नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा और आप सुन रहे हैं नेशन 15 न्यूज। किला रोड काली नदी के पास बसपा नेता द्वारा प्रजापति की अवैध कॉलोनी पर एमडीए की बड़ी कार्रवाई। जी हां, 4 निर्माणाधीन मकान ध्वस्त किए गए। बसपा नेता ने अपनी गाड़ी आगे लगाकर 4 जेसीबी रोकने की कोशिश की। अधिकारियों के आने के बाद जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी पीछे हटाई। अपने आप को हमेशा अपडेटेड रखने के लिए सुनते रहिए नेशन 15 न्यूज। संजीव बालियान जो बैठा मुजफ्फरनगर में है, वो मेरे घर पे बुलडोजर चलवाए, अगर ताकत है मुझे गोली लगवाए वो, और जितने कॉलोनी चलाने वाले लोग हैं वे मुझे मरवा दे। एक दारा सिंह अकेला दिखाई दे रहा है इस दुनिया में। इस सरकार को, योगी जी से मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, कुम्हार का बेटा सुन लेना, मैं आज मिटने जा रहा हूँ। आज यहाँ पे सारा मेरा हिंदुस्तान का रहने वाला प्रजापति, मैं डीएम कार्यालय पहुँच रहा हूँ, वहीं बैठूंगा, आत्मदा होगा मेरा, मैं मरूंगा, मेरा परिवार मरेगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसी नाइंसाफी ये लोग कर रहे हैं। संजीव बालियान को बार बार कह रहा हूँ मैं, जहाँ भी वो बिल में बड़ा बैठा हो, चाहता हो तब कुश्ती कर लो मेरे साथ भी 1 सेकंड में, वरना अगली 5-7 साल बाद भी जीतने नहीं दूंगा मैं पैदा। फ्री की वोट देने वाला हूं मैं, उसे अगली बार भी नहीं जीतने दूंगा अगर वो ऐसी आतंक मचाएगा मेरे साथ। अगर संजीव बालियान ने मेरे साथ फिर ऐसी आतंकवाद मचाया तो मैं उसे जीतने नहीं दूंगा अगले 5 साल में भी। वो पूरी ताकत लगा ले, आप क्या सकते हो, मैं आपके हामी। बन रहे थे, उन पर लेंटर डल चुका था, मगर अचानक आज सुबह जब मुझे फ़ोन गया 8:15 पे, तो 6 बुलडोजरों के साथ एमडीए ने ध्वस्त कर दिए, मकान नीचे गिरा दिए। और मैं इतने पहुंचा, इतना वो टीम इतने बुलडोजर लेकर भाग गई। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ शासन प्रशासन के लोगों से कि इस तरह से के अत्याचार, क्या मेरठ में और कॉलोनियाँ नहीं बन रही क्या? 20-20 कॉलोनियाँ एक मंत्रियों की बन रही हैं। यहाँ पर जो सत्ता में बैठे मंत्री हैं उनकी 20-20 कॉलोनियाँ हैं, लगातार चल रही हैं, वहाँ तक कोई कार्रवाई नहीं है। क्या अकेले दारा सिंह पे कार्रवाई करा के दिखाना चाहते हैं कि मैंने चुनाव लड़ा, मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ा संजीव बालियान के सामने? क्या चुनाव लड़ना इस दुनिया में ऐसा घातक बन सकता है कि उसके घरों को ढा दोगे, उसके फार्म को ढा दोगे, उसे मारने की साजिश रचोगे? जो आज रची जा रही है संजीव बालियान द्वारा, मेरे पे हमला भी हो सकता है, क्योंकि मुझे पूरा जान माल का खतरा है। संजीव बालियान द्वारा ये गिराए गए मेरे 4 मकान। मैं सरकार से बताना चाहता हूँ कि कल को संजीव बालियान कहीं ना कहीं गोली लगवाने की फिराक में है, या तो सुरक्षा के इंतजाम करे जाएं। मैं भी पूरे समाज में रहता हूं, समाज प्रजापति समाज का बेटा हूं, और ऐसे ही अगर आप ये चलवाते रहेंगे कि एक गरीब लोगों को दबाने का काम करेंगे, डराने का काम करेंगे, तो 99% देने वाली वोट ये बीजेपी को हमारी प्रजापति समाज के लोग आगे आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं नुकसान उठाएंगे। और मैं हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूँ सरकार से, योगी जी से, योगी जी और मोदी जी को बता देना चाहता हूँ कि गरीबों का नुकसान कराकर क्या फ़ायदा होगा, और ऐसे मंत्रियों को रखकर क्या फ़ायदा होगा आपको, जो अभी मुजफ्फरनगर से हारे हैं। और चुनाव में फिर लड़ूंगा, वो तैयार है। जितनी वो दुश्मनी बढ़ाना चाहता है संजीव बालियान, वो बढ़ाए। मैं प्रजापति समाज का ज़्यादा से ज़्यादा वो गोली लगवा सकता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। वो गोली लगवाई मेरे में, मैं तैयार बैठा हूँ मरने के लिए। मेरा पूरा परिवार अगर ऐसे ही मेरे साथ चलता रहा तो मेरा पूरा परिवार डीएम कार्यालय पर आत्मदाह के लिए तैयार है। कल नहीं तो परसों आत्मदाह के लिए डीएम कार्यालय बैठ जाएगा। ये सरकार की जिम्मेदारी है। वो मरवाना चाहते हैं इन लोगों से या जिंदा रखना चाहते हैं इस देश में या प्रदेश में लोगों को, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज जो हुआ है ये बड़ी घिनौनी हरकत है, एक छोटी हरकत है। पूरे मेरठ में नहीं, उत्तर प्रदेश में ऐसी कॉलोनियाँ जिनके आज तक BC MDA कोई कहीं नहीं पहुंचा है, मगर मेरे साथ में 2000 अभी पीछे 23 गई है, इसको पूरा उखाड़ दिया गया था इसी कॉलोनी को। फिर मैंने चुनाव लड़ा 2023 में ही, जो 24 में चुनाव लड़ा मैंने, तो सुबह ही 11 तारीख में मार्च में जो है अप्रैल में 11 तारीख को फिर उखाड़ बुलडोजर खड़े करके मुझे डराने का काम किया। और अब फिर मैं चुनाव में से आया हूँ, अपने काम पे लगा हूँ। किसी की ये अवैध ज़मीन नहीं है, किसी सरकारी ज़मीन पे नहीं कुछ बना हुआ,
ये मेरी अपनी बहनामे की ज़मीन है जिस पे ये कार्य चल रहा है। तो मैं सरकार से ये गुजारिश करूँगा कि या तो हमारे परिवार की सुरक्षा करे, वरना मैं आत्मदाह के लिए तैयार हूँ और कल नहीं तो परसों आत्मदाह के लिए बैठ जाऊँगा डीएम साहब। धन्यवाद।